हेलो दोस्तों, सीयूटी 2025 का जो इस बार एग्ज़ाम होने वाला है उसमें रीजनिंग में जो क्वेश्चन आए हुए हैं पिछले साल 2024 में उसका क्वेश्चन हम आपको बताते हैं। तो पहला क्वेश्चन इसमें है कि अगर 26 जनवरी 2020 को अगर संडे पड़ा तो मुझे बताना है 16 मार्च 2020 को कौन सा दिन रहा। तो अब हमें क्या करना है, इसमें सबसे पहले 26 जनवरी में कितना होता है, 31 का होता है। अब इसमें कितना है 26, 31 में से 26 दिन निकल चुका है तो बचा कितना 5 दिन, जनवरी का 5 हो गया। अब इसके बाद फरवरी में 28 का होता है कि 29 का, तो इसके लिए पहचानेंगे क्या करेंगे, लास्ट के 2 नंबर है इसको 4 से डिवाइड करना। तो 20 को 4 से डिवाइड करेंगे, डिवाइड हो जा रहा है। अगर डिवाइड हो जाएगा मतलब वो क्या होगा, लीप ईयर होता है, और लीप ईयर में क्या होता है वो 29 का होता है। तो फरवरी में कितना होगा 29 का। मार्च 31 का होता है, लेकिन उसमें सिर्फ हमको 16 दिन काउंट करना है। ठीक, कोई भी नंबर अगर 7 से बड़ा होता है तो उसको काट करके रिमाइंडर लिखेंगे। ये 5 का 5 ऐसे उतर गया, इसको 7 से अगर डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा 1 बचेगा, और प्लस इसको अगर डिवाइड करेंगे 7 से तो रिमाइंडर कितना बचेगा 2 बचेगा। 5 2 7 और 1 8। फिर नंबर क्या हो रहा है 7 से बड़ा हो रहा है तो उसको फिर 7 से डिवाइड करेंगे और रिमाइंडर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो क्या करेंगे, इसमें एक दिन जोड़ देना। तो संडे में एक दिन जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा मंडे, तो इसका आंसर आएगा मंडे। अब इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड नंबर। सेकंड क्वेश्चन है कि अगर मान लो घड़ी में 3:15 हो रहा है, घड़ी में अगर 3:15 हो रहा है तो मतलब घड़ी ये 3:15 क्या होगा, ये इधर होगा और 3 बज कैसे, तो इनके बीच का एंगल बताना है कितना होगा। ऐसा भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है। तो अगर देखो घड़ी में अगर 3:15 हो रहा है तो क्या करना है, मिनट वाली जो वैल्यू है इसको क्या करना है 2 से डिवाइड कर देना। जब 2 से डिवाइड करोगे कितना होगा 60 डिग्री। तो इसका आंसर कितना होगा 60 डिग्री का एंगल बनाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है जो पूछा गया है, इसमें कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन पूछा गया है। अगर मान लो मरकरी है MERCURY, मरकरी का कोड दिया गया है NGU फिर GZXF, तो पूछ किसका रहा है ENTANGLE, इसका कोड पूछ रहा है क्या होगा। तो अब देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इस पे जो नंबरिंग सबसे पहले लेटर पे जो नंबरिंग लिखो, स्टार्टिंग से क्या होता है इस पे नंबरिंग करेंगे। कितना होगा 13 होगा, इसका कितना होगा 5, इसका होगा कितना 18, इसका होगा 3, इसका 21, इसका 18, इसका 25। अब इसका n का कितना होगा 14, ये हो गया 7, 21, 7, 26, x का होता है 24 और f का 6। देखो सब में देखो पहले 1 बढ़ रहा है, फिर 5 से 7 हो रहा है, फिर 18 से 21 हो रहा है। पहले 1 बढ़ रहा है, फिर 2 बढ़ रहा है, फिर 3 बढ़ रहा है, फिर 4 बढ़ रहा है, फिर 5, फिर 6, फिर 7। 7 मतलब 25 के बाद क्या होगा 26 आएगा। 26 के बाद फुल लेटर ABCD से काउंट करेंगे। अब देखो यहाँ पे सेम वही नंबर करेंगे तो यहाँ पे कितना होगा, ई का कितना होता है 5 होगा, सॉरी ये 4 कर दिया, यहाँ पे 5 होगा, इसका कितना होगा 14 हो जाएगा, इसका 20, इसका 1, n का कितना होता है 14, g का कितना होगा 7, l का कितना होगा 12 और कितना होगा 5। तो पहले एक इंक्रीमेंट करेंगे, पहले इसमें हमने 1 बढ़ाया, इसमें फिर 2 कितना होगा 16, 20 में फिर क्या होगा 23, उसके बाद फिर क्या होगा 5, फिर 5 हो जाएगा, फिर कितना हो जाएगा 19, उसके बाद 13, फिर 19, फिर 13, क्योंकि 1 बढ़ा, फिर 2 बढ़ा, फिर 3 बढ़ा, फिर 4। तो इसका इसका कितना होता है 1, सॉरी 5 में 1 बढ़ा कितना होगा 6 हो गया, ये 6 होगा। 6 किसका होता है F, ये P, ये W, ये E हो जाएगा, इसका S हो जाएगा। 13 कितना होगा M, ये S, ये M। तो इसका कोड क्या आ जाएगा इंटेंजल का क्या होगा ये हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है कि अगर घड़ी में 6:45 हो रहा है तो इसका मिरर इमेज क्या बनेगा, दर्पण प्रतिबिंब क्या बनेगा। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का शॉर्ट तरीका क्या है, कोई भी अगर टाइम दिया गया हो उसका मिरर इमेज निकालना है तो उसको हम क्या करेंगे 11:60 से माइनस कर देंगे। तो 6:45, 11:60 में से 6:45 माइनस करो कितना होगा 15, 11 में 6 जाएगा तो 5। एक आपका आंसर सेकंडों में इसका आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया होगा। एक लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर देखिए 5वां, इसमें क्वेश्चन नंबर 5 था। अगर सीरीज का क्वेश्चन ये भी पूछा गया है 3, 6,
10.5, इसके बाद 17, इसके बाद 26, इसके बाद क्वेश्चन मार्क। तो अब देखो इसका बता रहा है इसकी 26 के बाद नंबर कौन सा आएगा। तो इसका तरीका क्या है, इसका डिफरेंस निकालो, कितना हो जाएगा 3। इसका डिफरेंस देखो अंतर कितना है 4.5 का। इसका अगर डिफरेंस हम देखें कितना होगा 6.5 का। इसका डिफरेंस कितना हो जाएगा 9 का। अब अगला नहीं पता क्या होगा ये बताना है। तो अब देखो फीस का डिफरेंस देखो कितना आ रहा है, कितना जोड़ रहा है इसमें हो रहा है 1.5 का। इसमें देखो डिफरेंस कितना हो रहा है 2 का। इसमें डिफरेंस कितना होगा 2.5। तो अगला क्या होगा 3 का होगा, क्योंकि 0.5 इंक्रीज कर रहा है। तो अब इसमें जो अब होगा वो कितना आएगा 3 का। तो 9 में 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, और 26 में 12 जोड़ेंगे कितना होगा 38 हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 38 हो जाएगा। तो ये जितने क्वेश्चन है CUT में पूछे गए पिछली बार, और भी हम क्वेश्चन आपको बताते रहेंगे। बस आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।